को आप ज़्यादा पसंद किया कि आप टीएमसी में कन्वर्ट हो गए कांग्रेस? माँ माटी वाली की सरकार, ममता बनर्जी हमारी चीफ मिनिस्टर, जो सबको साथ लेकर चलती है। इनके पास में कोई हिंदू या मुसलमान या क्रिश्चियन या ईसाई बोल कुछ नहीं, सबको साथ में लेकर एक साथ एक गुलदस्ते में लेकर सबको चलती है और सबको फायदा पहुंचता है। आज जो आप लोग कह रहे हैं किस लिए शामिल हुए, किस लिए शामिल हुए, कल जहाँ थे हम वहाँ कुछ कर नहीं पा रहे थे, आज जुड़े हैं टीएमसी पार्टी के साथ। इनकी सभी नीति जो है, इनके जो आवाम को फायदा पहुंचाते हैं, उसमें हम लोग मिलजुल कर, हम भाभी साथ में मिलकर सब और भी ज़्यादा आवाम को फायदा पहुंचाते। आने वाले दिन में आप क्या विकल्प ले रहे हैं, क्या करने का ख्वाहिश है कि अपने वार्ड के लोगों को, अपने क्षेत्र के लोगों को काम कीजिएगा? जी, जिम्मेदारी मिला है, आप लोगों से भी दुआ है, ऊपर वाला का करम होगा, आगे काम करेंगे। बाकी मेरा जो मोटिव है कि आवाम को फायदा पहुंचाना, जो ये पार्टी से पहुंच रहा, अब उसमें एक हम भी शामिल हुए हैं कि और ज़्यादा अपने लोगों को मदद मिल सके, हम लोग साथ मिलकर और भी ज़्यादा काम कर सके। यही है पार्टी। और 2024 में ये जो बीजेपी सरकार है, ये बहुत ही नुकसान है, इसको जल्द से जल्द उखाड़ फेंकना होगा। इसीलिए अभी हमने नीचे में भी युवाओं वाली बात जो आपने कहा, उसमें हमने जवाब दिया कि सभी युवाओं को कमर बांध कर ये 2024 के इलेक्शन में उतर जाना है, ताकि ये जो बीजेपी की जो सरकार है, इससे बचाया जा सके हिंदुस्तान। आपका जो सहयोगी इस दल में नहीं आया, उन लोगों को यहाँ से क्या पैगाम दीजिएगा? देखिए, सहयोगी है और दल में नहीं आया, अभी हमने बोला भी नहीं है। अभी जो है, जिनको मेरी तरह जिनका सोच है, जो काम करना चाहते हैं, उनका मोस्ट वेलकम। थैंक यू, बहुत अच्छे। 4 में आपके नेतृत्व में सुदीप बंदोपाध्याय के सहयोग से जो ब्लैंकेट डिस्ट्रीब्यूशन किया गया, इस पर आप क्या कहिएगा? मौसम है, जो लीडरशिप होते हैं, प्रेसिडेंट सभी ने अपनी नेत्री से सीखा है। हमारी जो बंगाल के रहनुमा हैं, उनसे हम लोगों ने सीखा है, उन्होंने सिखाया है कि कुछ न कुछ लोगों को बतौर तोहफा पहुंचाते रहो। तो जैसा मौसम होता है उस हिसाब से हम लोग काम करते हैं। तो इस दफ़ा जो ये इंतज़ाम था हमारे एमपी साहब की जानिब से था, ये कंबल मशीन हमारी एमएलए साहबा की जानिब से था। इससे पहले हम लोगों ने इलाके में, मेरा एक पॉलिसी है कि हम जो जितनी भी झोपड़पट्टी या जो लोग ऐसे हैं नहीं आके ले सकते यहाँ पर, तो उनके घर घर हम लोग पहुँचाते हैं। हमारे तमाम वर्कर इसी पॉलिसी पर चलते हैं, हम सब पार्टी के जितने वर्कर हैं हम लोग। तो ये तो काम हो गया था, 1-1.5 महीने पहले हो गया था। तो दादा की ये ख्वाहिश थी कि हम लोग वार्ड में इस तरह से दें। और आज भी कुछ लोग जो हमारी पार्टी से, जब कांग्रेस पार्टी से, सीपीएम पार्टी से लोगों ने ज्वाइन किया, दीदी के काम को देख करके, दीदी की लड़ाई को देख करके, उनकी लड़ाई में उन लोगों के हिस्सा रहे, ये सोच करके उन लोगों ने शमूलियत अख्तियार की हमारे 44 नंबर वार्ड में। तो उन लोगों का आज इस्तकबाल था, दादा के हाथ से उन लोगों ने छठा। 2024 का इलेक्शन से पहले इस तरह सीपीएम और कांग्रेस का कन्वर्शन टीएमसी में क्या इंगित करता है? देखिए, जब कोई दरख्त बहुत मजबूत हो जाए और उस दरख्त के साए में हर आदमी आराम करना चाहे, हर पंछी उस पर बैठना चाहे, क्योंकि उस पर फल लगा हुआ है, उसका साया मजबूत है, तो कुछ जो दुश्मन होते हैं जिनसे बर्दाश्त नहीं है, सब मिल करके उस दरख्त को हिलाना चाहते हैं। हिलाओ, इसको गिराओ। लेकिन दरख्त जब जड़ पकड़ ले, मिट्टी पकड़ ले, तो उसको हिलाना और तोड़ना तो बड़ी दूर की बात है, हिलाना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ममता बनर्जी एक तनावर दरख्त है मगर भी बंगाल की सरजमीन पर, जिन्हें हिलाते रहिए, आप लोग हिल करके खुद चले जाइएगा, वो इसी मगर भी बंगाल में हुकूमत करती रहेंगी, उनकी हिस्सेदारी मरकज तक पहुँचेगी। ममता बनर्जी का कॉल है कि फुल फ्लेज पूरा सीट पर वो लड़ेगी, तो 2024 में कितना आशा करती हैं आप? बिल्कुल बेहतर से बेहतर उम्मीद करते हैं। सीट का कितना आशा है? हम इन नंबर, सीट इन नंबर। हमारे लीडरशिप यहाँ बता करके गए, लीडरशिप के ऊपर हम लीडर नहीं हैं, हम एक छोटे से वर्कर हैं, लेकिन इतनी उम्मीद करते हैं कि आवाम का जो रुझान है वो बिल्कुल तृणमूल कांग्रेस ममता दीदी के साथ है। और जब ये साथ है तो लोग लड़ाई में सिपाही निकल पड़ेंगे इस वोट पर। देशवासियों को इस 75th रिपब्लिक डे जो किया है उस पर क्या कहिएगा आप? देखिए, हम लोगों की लड़ाई मरकज से अवाम की लड़ाई है, अवाम की लड़ाई है जहाँ पर, वहाँ ममता की लड़ाई है, वहाँ तृणमूल कांग्रेस की लड़ाई है। दीदी की लड़ाई यही है कि जो अवाम को देश के अंदर सहूलतें मिलनी चाहिए, जो आसानियाँ मिलनी चाहिए,
वो नहीं मुहैया हो करके नौजवानों को, किसानों को, मजदूरों को, स्टूडेंट को जो मिलना चाहिए वो हिंदुस्तान की सरजमीन ने नहीं दे पाई, जो यहाँ की हुकूमत नहीं दे पाई है। तो इसलिए उनकी ये लड़ाई है, उसके अवाम दुश्मन पॉलिसी के खिलाफ हमारी लड़ाई है। वो अवाम दोस्त नहीं, अवाम दोस्त जो यहाँ की ममता बनर्जी हैं वो लड़ाई लड़ रही है अवाम दुश्मन मरकज के हुकूमत से कि आपकी पॉलिसी गलत है, तुम्हारी पॉलिसी से हमारी लड़ाई है, तुमने हमेशा जुमलेबाजी की है, ये जुमलेबाजी बंद करके लोगों के लिए काम करो, तभी हम लोग खामोश रहेंगे। और अगर आप वादा करके वादा तोड़ते रहेंगे और मजहब के नाम पर हिंदुस्तान को तकसीम करने का अब अंग्रेज का ज़माना नहीं है। इतनी बड़ी ताकत से जब हिंदुस्तानियों ने लड़ाई करके हिंदुस्तान को आज़ाद कराया, फिर एक मरतबा देश को आज़ाद कराने का वक्त आ गया है। तमाम सेकुलरिज्म के मिजाज के लोग, तमाम जमहूरियत पसंद लोग एक हो करके बंगाल से लेकर पूरे हिंदुस्तान को फिर से आज़ाद करें। थैंक यू।